हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। देखिए, पहली वीडियो में हमने देखा था टेंस का इंट्रोडक्शन। उसके बाद कल हमने देखा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो चलिए आज हम अपनी शुरुआत करते हैं नेवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो है, इसमें हमें नेवर सेंटेंस को अलग से पढ़ना होगा। अलग से सिर्फ इसलिए पढ़ना होगा कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। हमें कौन से रूल लगाने पड़ेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जब हमारा सेंटेंस जो होगा उसमें नहीं के साथ साथ कभी वर्ड भी ऐड हो जाएगा, तो हमें वहां पर नॉट न लगाकर नेवर लगाना होगा। ये बात ध्यान रखिए। देखिए, नेवर के जो सेंटेंस होंगे उनमें हमें नेगेटिव सेंटेंस के रूल नहीं लगाने हैं। हमें कौन से रूल लगाना है, देखिए। देखिए, सब्जेक्ट के बाद हमें नेवर का यूज करना है और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे डिड नॉट, डज नॉट और डू नॉट नहीं लगाना होता है। देखिए, संजय कभी उपन्यास नहीं पढ़ता है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा कभी नहीं जो वर्ड है वो एक साथ ही लिखा हो। कभी और नहीं के बीच में कोई और वर्ड्स भी आ सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कभी और नहीं के बीच में एक और वर्ड आया है, तो डजंट मैटर, उनके बीच में कोई दूसरा शब्द आया है, ठीक है ना। देखिए, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कौन है, हमने कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर किसका मिल रहा है, संजय। आफ्टर दैट नेवर, इसमें कोई चॉइस नहीं है, हमें नेवर का यूज करना ही करना है क्योंकि हमारे सेंटेंस में कभी नहीं आया है। संजय नेवर। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। मेन वर्ब यहां पे काम कौन सा हो रहा है, पढ़ता है, रीड। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, उपन्यास। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नहीं, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, जो नेगेटिव सेंटेंस था उसमें तो हम डू या डस का यूज कर लेते थे और नॉट तो आता ही था उसमें। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, हमारा नेवर का जो सेंटेंस होगा उसमें हमें हमें अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था ना, तो उसमें हम क्या करते थे, हम अपने सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और ईएस का यूज करते थे। तो वही यहां पे भी हमें करना है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें अपने सब्जेक्ट की साथ में जो वर्ब उसकी आ रही है वहां पे एस और ईएस जोड़ना है। तो देखिए जरा, संजय क्या सिंगुलर वर्ड है, बिल्कुल सिंगुलर वर्ड है। तो यहां वर्ब कौन सी यूज हुई है, रीड। तो रीड के साथ में हम एस या ईएस का यूज करेंगे। अब आप ही बताइए, रीड के साथ में एस आएगा या ईएस आएगा, ऑब्वियसली एस आएगा। अभी हमने कल ही पढ़ा था कि जिनके लास्ट में ओ, एस एच, सी एच, टी एच, एक्स, यू ये लेटर्स आते हैं, उनमें हमें ईएस जोड़ना होता है और बाकी सबके साथ में एस जोड़ना होता है। तो देखिए, रीड्स। अब हमारा जाके सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, क्लियर ना। तो देखिए, ये हुआ हमारा नेवर सेंटेंस। जब हमारे सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो हम कभी नहीं के लिए नेवर यूज करेंगे, डू या डज नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के।
कौन 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 से दो टाइप्स के होते हैं? इन सबके नोट्स बनाते जाइएगा, आपके आगे काम आएंगे। नहीं वरना सारी वीडियोस देखने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो जो की पॉइंट्स आपको मिलते जाते हैं उनके नोट्स बनाते जाइएगा। तो देखिए, एक हमारा सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस? अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप खाना खाते हो, क्या आप पानी पीते हो? ऑब्वियसली सभी खाते हैं, सभी पानी पीते हैं। देखिए, जैसे अगर किसी ने पूछा कि आप खाना खाते हो, तो क्या आप उसका रिप्लाई बिना बोले दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। खाना खाते हो, पानी पीते हो, कल मार्केट गए थे। इस तरह से जिन क्वेश्चंस के आंसर हम बिना बोले दे सकें, ध्यान से सुनते जाइएगा, जिनके आंसर हमने बिना बोले दिए उन्हें हमने सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल दिया। इन्हें यस नो टाइप्स क्वेश्चंस भी कहा जाता है। यस नो टाइप्स क्वेश्चन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके आंसर जो होते हैं, उनके आंसर हम हमेशा यस या नो में देते हैं। जैसे किसी कल्प्रिट से पूछा जाएगा, क्या आपने खून किया है? नो। क्या आपने खून किया है? यस। तो वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे? सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर ना? अच्छा ये देखिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, जिनका आंसर देने के लिए हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है का मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, उसका सेंस ये निकलता है कि उनका आंसर हम बिना बोले नहीं दे सकते हैं। अभी हमने पूछा था, क्या तुम खाना खाते हो? हाँ। हाँ में आंसर दिया था। क्या तुमने पिज्जा खाते हो? नहीं खाते हैं। हाँ या ना में हमने आंसर दिया था। लेकिन अगर हम ये पूछा जाए कि तुम खाना में क्या खाते हो, तो हमें उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम भैया खाना में ये खाते हैं, क्योंकि उसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे पाए। मान लीजिए किसी ने पूछा, तुमने आज खाना में क्या खाया, और आपने अकेला सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, तो आप क्या करोगे? तो वो क्या समझेगा? आपने लगता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ा है। तो वो पढ़ना चाहिए हमको, ठीक है ना? तो हमें क्या करना होगा? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें वो बताएंगे कि आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनको WH टाइप क्वेश्चंस भी कहा जाता है। देखिए, इन्हें WH टाइप क्वेश्चंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो क्या क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वो सिर्फ क्या होगा, ओनली ऑन क्या, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और वो भी मालूम है कहां पर आएगा? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा जो क्या वर्ड आएगा वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। और जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड किसी भी तरह से कहीं पर भी आ सकता है। जैसे देखिए, तुम कहां जा रहे हो? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, और दूसरी बात इसमें एक्सप्लेन करने की नीड हो रही है। अच्छा, तुम कहां जा रहे हो, उसको क्या हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं? हाँ या ना में देंगे तो कोई समझेगा कि बेवकूफ है। नहीं, हाँ या ना में हम उसको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसमें कहां वर्ड यूज हो रहा है? तो मोस्टली जितने भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा होता है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में देखते हैं। इतना क्लियर हो गया ना सबको?
देखिए हम इनकी इंग्लिश लिखते हैं पहले। अरे ये क्या हुआ, यहाँ कितना कितना 2 बार लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया लगता। नहीं, अभी देखिए उसमें 2 बार क्यों लिखा गया है। देखिए यहाँ पे कितना जो है, कितना का सेंस काउंटेबल के रूप में भी हो सकता है और अनकाउंटेबल के रूप में भी हो सकता है। तो हम दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए जब हमारा क्वेश्चन वर्ड किसी नाउन, कोई ना कोई नाउन को तो डिनोट करेगा ही करेगा। अगर यहाँ पे वो नाउन को जो कि अनकाउंटेबल है तो हमें हाउ मच का यूज करना पड़ेगा, और जो काउंटेबल है जो नाउन, उसके लिए कितना वर्ड यूज किया गया है तो हमें हाउ मैनी यूज करना होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप सभी को इनका प्रोनाउंसिएशन भी बता दें। हु, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ मच, हाउ मैनी, whose, to whom, which। WH का साउंड वाह ऐसा आना चाहिए, भा भालू वाला नहीं आना चाहिए। कई लोग इन सबको भाई, भाट, दैट इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। क्लियर ना? तो देखिए आगे, अब हम इनके रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। SI मीन्स सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए डज, डू या डज, सब्जेक्ट, एम फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट इटीसी। यहां देखिए, ये देखिए जरा, जब डू और डज हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होने थे, इसलिए यहां पे हमने डू और डज को कैपिटल लिखा था। ये क्वेश्चन वर्ड के बाद आएंगे, इसलिए हमने यहां पे डू डज को स्मॉल लिखा है। यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड, जरा गौर से देखिए। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन दोनों के रूल में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। केवल और केवल इस क्वेश्चन वर्ड का डिफरेंस है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस छिपा होता है अगर उसमें से क्वेश्चन वर्ड को निकाल दिया जाए? बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, वेदर अवर सेंटेंस इज इन हिंदी एंड वेदर इट मे बी इन इंग्लिश, वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। यहां पर हमें सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना ही करना है, चाहे वो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो हिंदी में लिखा हो, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो, चारों जगह पे हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना ही होगा। देखिए हमने ये तो हमेशा देखना ही पड़ेगा कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो फॉलो हो भी रही है नहीं हो रही है। क्या यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन पूछा जा रहा है नहीं पूछा जा रहा है, ताहती है आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अब बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए पढ़ाते हैं,
यहां पे जो क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है क्या, तो मोस्टली जो आइडेंटिटी होगी हमारी सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस की, उसमें क्या वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें रूल किसका लगाना पड़ेगा, उसी का। तो चलिए देखते हैं। देखिए डू और डस का यूज सेम पहले की तरह, डू प्लूरल के साथ में, डस सिंगुलर के साथ में। अच्छा आपको एक बात बताएं, डू और डस, डस सिंगुलर के साथ आ रहा है, डू प्लूरल के साथ में आ रहा है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए डू एक वर्ब है, डू जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड, एंड द थर्ड फॉर्म डन। डू हर जो मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी होती है, प्लूरल। तो ये क्या है, प्लूरल, इसीलिए डू का यूज हम प्लूरल के साथ में करते हैं। अच्छा जैसे ये तो प्लूरल हो गया, फिर हम एस या ईएस जोड़कर अपनी वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो डू में हमने ईएस जोड़ा और एक नई वर्ब का फॉर्मेशन हो गया डज, इसलिए डज का यूज सिंगुलर के साथ में किया जाता है। क्लियर। देखिए क्या अपना ऐसा कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर, तो डू यूज होगा या डज यूज होगा, डज। डज प्रणय सर, टीचर्स रॉन्ग। टीचर्स गलत इसलिए है, हमें एस और एस सिर्फ अफर्मेटिव के साथ जोड़ना था और नेवर में जोड़ना था, इंटेरोगेटिव में नहीं जोड़ना है। क्लियर सेंटेंस। देखिए इंग्लिश का ई हमने कैपिटल लिखा है, क्यों कैपिटल लिखा है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का नाम जब भी हमारे सेंटेंस में आएगा, चाहे वो इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हो चाहे बीच में लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो उसको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। अच्छा चलिए इसी सेंटेंस को डबल में कन्वर्ट करके देखते हैं। इस सेंटेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा ये सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो कहां पर आया है, बीच में, और जब सेंटेंस के बीच में आया है देन वी विल हैव टू एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। क्लियर ना। देखिए कब, अच्छा क्वेश्चन वर्ड जो होता है ना उसको भगवान जी ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि तुम जहां भी आओगे पहले लिखे जाओगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा है तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में लगा है तो वो एज अ कंजंक्शन यूज होता है। ध्यान से सुनिएगा एक सेंटेंस, आई वॉज प्लेइंग चेस व्हेन माई फ्रेंड केम, आई वॉज प्लेइंग चेस व्हेन माई फ्रेंड केम। देखिए यहां पे व्हेन ने दो सेंटेंस को कंजंक्ट करने का काम किया, दैट्स व्हाई यहां पे व्हेन कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। ठीक है ना। तो यहां पर जो कब लिखा है उसको हमें लिखना कहां पड़ेगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो चलिए लिखते हैं व्हेन, यहां डू आना चाहिए या डज आना चाहिए, सेम प्रोसेस, डज ही आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, डज प्लूरल डू। देखिए
सारा का सारा सेंटेंस सेम है। डस प्रणय टीचिंग लिसन द क्लास, डस प्रणय टीचिंग लिसन द क्लास, केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड ही तो ऐड हुआ है। आया समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम आखिरी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हमें कोई नए रूल्स का यूज नहीं करना है। जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो रूल्स पढ़े हैं सेम वही रूल्स यहां पे भी फॉलो किए जाने हैं। थोड़ा सा चेंज यहां पे आएगा। देखिए क्या चेंज आएगा। ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स थे। ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल था और ये डबल का था। ध्यान से सुनिएगा, यही रूल्स हमें अपने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से फॉलो करने हैं। केवल एक चेंज आ जाएगा कि जहां हमारा सब्जेक्ट यूज हो रहा है उसके बाद में नॉट जोड़ देना है, बस। और कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। सेम वही रूल है, सेम वही प्रोसेस है, वही डबल इंटरोगेटिव, वही सिंपल इंटरोगेटिव, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट, बस। और इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां पे, क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे? देखिए यहां पर यू था, इसलिए हमने किसका यूज किया? डू का यूज किया। और हमने जो रूल पढ़ा था, डू एडस प्लस सब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, ईटीसी में पूरा काउंट किया जाएगा, अदर वर्ड्स में, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात ध्यान कीजिए, हमने आपको गो के बारे में बताया था कि अगर गो के बाद किसी जगह का, प्लेस का नाम दिया गया है तो हमें गो के बाद एक प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, एंड दैट इज टू। तो वो भी यूज हुआ है। ये देखिए, डू यू, और यू हमारा जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हमने किसका यूज किया है? नॉट। बस यही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक और एब्रिविएशन होता है, या तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, तो या इनको लिखने का एक और तरीका है, डू और नॉट को एब्रिविएट करके हमने ऐसे लिख दिया, डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे, ऐसा। तो यहां पे जो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, हमने एपोस्ट्रोफी टी लगाकर इसको एब्रिविएट कर दिया। क्लियर? देखिए, तुम प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? यहां पे क्यों वर्ड बीच में आया है, हम तुरंत पहचान गए कि हमारा सेंटेंस कैसा है? डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको।
देखिए, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, अगर हम चाहें तो डू और नॉट को एब्रिविएट करके कैसे लिख सकते हैं, डोंट। तो व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे। तो इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो एक बार आपको रिकॉल करा दें, सबसे पहले प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेवर, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में दो टाइप्स, एक सिंपल एक डबल। फिर डबल इंटेरोगेटिव, उसमें भी हमने दोनों टाइप्स के पढ़े, उनके एग्जाम्पल देखिए, और जो चेंजिंग्स आते रहे वो भी हमने पढ़े समझे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए इंग्लिश जंगल और प्रणय के साथ।